असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। भगवान से सत से असत से सत की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ और अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हुए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और चाणक्य नीति की श्रृंखला हमने चला रखी है और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं और अपने जीवन के अंदर जो काम आने वाली चीज़ है उनको एडॉप्ट कर रहे हैं। और एडॉप्ट करने के लिए ही तो ये दे रखी है, तभी तो ये पुस्तकों के अंदर इस विद्या को लिखा गया है, ताकि हमारा जो छोटे वर्ग का जो जन समाज है, जो सामान्य मनुष्य इस धरती के ऊपर विचरण करते हैं, घूमते हैं, उनके लिए अगर पुस्तकों के माध्यम से कुछ चीज बताई जाए और उनके वो जीवन में काम आती है, बड़ी अद्भुत बात है। लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी सी रक्षार्थ को एक श्लोक यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। इस श्लोक को समझेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सकटम पंच हस्ते न बैलगाड़ी, आप सोचते हो बैलगाड़ी समाज के अंदर पहले बैलगाड़ी चला करती थी, तो उस समय की बात वो कह रहे हैं ना, बैलगाड़ी यानी कि बैलगाड़ी जैसे वाहनों से सकटम पंच हस्ते न, 5 हाथ दूर रहे। जैसे पहले समय में बैलगाड़ी हुआ करती थी, आज के समय में 4 पहिए का वाहन होता है। तो ये बात उनके लिए है जो चलते तो सीधे मुंह उनका ऊपर रहता है, कभी इसका इधर रहता है, किसी का इधर रहता है। तो चलते समय जो व्यक्ति सावधानी नहीं रखेगा, कहते हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना से बचने के लिए 4 पहिए के वाहन से, यहाँ पर सकटम पंच हस्ते न, 4 पहिए के वाहन से कम 5 हाथ दूर रहना चाहिए चलते समय। ये बात आपको ध्यान रखनी है और अपने जीवन में फॉलो करनी है। हमारे भारत के अंदर लाखों लोग एक्सीडेंट के अंदर मर जाते हैं, लेकिन कितने समय पहले हमारे ऋषि सोच करके चले गए थे कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है। देखो उन्होंने कितना अच्छा श्लोक लिखा और श्लोक के अंदर जो बात बताई है वो हमारे जीवन में काम आने वाली है। इसलिए चाणक्य को मानने वाले, चाणक्य नीति को फॉलो करने वाले, उनमें से एक हम भी है। तो सकटम पंच हस्ते न, यानी कि जो बैलगाड़ी आदि जो 4 पहिए का वाहन होता है, जब आप चल रहे हो रोड के ऊपर, बाहर जा रहे हो कहीं भी, तो कम से कम इतना ध्यान रखे, तो उससे 5 हाथ का गैप रखे, फासला रखे, क्योंकि तो ब्रेक फेल हो सकता है, कुछ और चीजें उसके अंदर घटना घट सकती है। तो सकटम पंच हस्ते न 10 हस्ते न वाजिनम। अब देखो यहाँ पर घोड़ा, पहले समय में घोड़े हुआ करते थे। अब आप समझो घोड़े के जैसे कितने हिंसक पशु आज समाज के अंदर पहाड़ों में या कुछ ऐसे जंगली एरिया के अंदर घूमते ही रहते हैं। तो यहाँ लिखा 10 हस्ते न वाजिनम, कम से कम 10 हाथ उसको घोड़े जैसे हिंसक पशुओं से दूर रहना चाहिए को। अब देखो इनको नोट कर लेना, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना और अप्लाई कर देना, बेकार बिना विचारे अप्लाई कर देना, क्योंकि चाणक्य नीति बड़ा ही अद्भुत शास्त्र है, अद्भुत इसके अंदर श्लोक लिखे। तो सकटम पंच हस्ते न 10 हस्ते न वाजिनम, तो 10 हाथ घोड़े जैसे प्राणियों से हमको दूर रहना चाहिए, जिनकी पैरों की गति बहुत, जिनकी इंद्रिय पैर नामक इंद्रिय जो बहुत तेज चलती है। तो 10 हस्ते न वाजिनम, वाजिनम का मतलब यहाँ पे घोड़े से अर्थ लिया गया। सकटम 4 पहिए का कुछ भी हो सकता है, बैल है वैसे वहां पर, यहाँ पर वाजिनम। और हस्ती सतह हस्ते ने, और हाथी जैसे विशालकाय प्राणी से कम 100 कदम दूर रहे, क्योंकि जब हाथी अनियंत्रित हो जाता है ना, पूरे के पूरे खेत को उजाड़ देता है और किसी को हानि पहुंचा सकता है, किसी की वह मृत्यु भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने ये कहा, पहले समय के हिसाब से उन्होंने ये बताया है कि भाई ऐसा ऐसा होता था, इसलिए हम ऐसा ऐसा लिख रहे हैं। सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिनम, हसी सतस्तेन 10 देश त्यागे दुर्जनम। और भाई देखो इन तीनों से तो हम बच गए। अब इन तीनों से बचने से तो चलो काम चला लिया, हम दूर रह गए, लेकिन यहाँ ये लिख रखा है देश त्यागे दुर्जनम। यहाँ पर देश का अर्थ होता है स्थान। कहते हैं जिस जगह के ऊपर, मेरी बात को गौर से सुनना, जिस जगह के ऊपर दुष्ट व्यक्ति का निवास हो तो उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ऐसी जगह जा करके बैठ जाते हैं जहाँ पर गंदे बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर कोई सेंस नहीं होती, बोलने का कोई तरीका नहीं है। तो देश त्यागे दुर्जनम, दुर्जन व्यक्ति जहाँ उपस्थित होता है उस जगह का त्याग कर देना चाहिए। स्कूलों के अंदर बच्चे दुर्जन बनते जा रहे हैं, मतलब कि दुष्ट बनते जा रहे हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है जैसे अपराधियों का होता जा रहा है। तो देश त्यागे दुर्जनम, तो कहते हैं कि उस जगह को छोड़ दो। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि संगत गुण होता है, संगत गुण जात गुड़ फास मिश्री। बट जैसी संगत अगर आपकी होगी ना, ऐसे ही तो आप बन जाओगे। इसलिए मैं बच्चों को बहुत एडवाइस करता हूँ कि इस विषय में तक, भाई आप स्कूल के अंदर जा रहे हो, वहाँ बच्चे हंसी मजाक कर रहे हो, कुछ ऐसे मतलब बातें करेंगे जो बातें नहीं करने की होती, तो उन बातों के बीच में आप उन दुष्टों के बीच में फंस करके क्यों अपना जीवन वेस्ट कर रहे हो। ये जीवन बड़ा ही काम का है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, कई बार दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरे न लागड़ा। तो मेरे भाइयों वहाँ दुर्जन को त्याग दो। इससे ज्यादा नुकसानदायक घोड़े को बताए, घोड़े से ज्यादा फिर हस्ती को। ये मतलब ये घोड़े और हस्ती वो है जो आपके नियंत्रण में नहीं रहते। अब जो घोड़े को तो घोड़सवारी नियंत्रित करेगा, और हाथी को महावत नियंत्रित करेगा, और बैल को बैल चलाने वाला जो गाड़ीवान होता है वो नियंत्रित करेगा। तो देश त्याग, लेकिन दुर्जन को नियंत्रित करने वाला कौन है?
वो खुद नियंत्रित हो तभी तो। अब देश त्यागे दुर्जनम, तो जहाँ दुष्ट व्यक्ति आपको दिखाई दे, ग्रुप है पूरा का पूरा, समूह लगा हुआ है, उसमें भाई गंदा बच्चे हैं, तो आप वहाँ ना जाए, भूल करके भी ना जाए। आचार्य चाणक्य का यही सुझाव, जब अगर वहाँ चले गए तो उनसे कुछ ना कुछ साथ में लेकर के आओगे, कुछ ना कुछ तो उनसे सीख करके आओगे। इसलिए आंखें हमारी खुली, कान हमारे खुले हैं, हाथ पैर हमारे मतलब पूरी इंद्रियां बाहर की तरफ खुली, तो कुछ ना कुछ उनसे हम ग्रहण करेंगे। इसलिए क्या लिखा, देश त्यागे दुर्जनम, उस जगह को छोड़ दो जहाँ पर दुर्जन व्यक्ति हो। थोड़ा सा दुर्जन अर्थ को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात मुझे लग रही है, इसलिए मैं इसको लिख करके आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। दुर्जन, दुर्जन, अब देखो, ये देखो आज की डेट में, ठीक है, तो ये जो दुर है, दुर मतलब विपरीत, सज्जन, अब सज्जन, सत्यजन, सत्य का पालन करने वाले, और दुर्जन झूठ का पालन करने वाले, तो झूठ का पालन करने वाले, ठीक है। स्कूल के अंदर हम जाते, मैं तो क्योंकि स्कूल में रहता हूँ तो मुझे पता है, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 8th क्लास हो, चाहे 7th क्लास हो, चाहे 6th क्लास हो, कुछ ऐसे स्वभाव के हमको बच्चे मिल जाते हैं, बिल्कुल मतलब कि जिनका जीवन के अंदर ऐसा लगता है कि तो बिल्कुल पशुओं की तरह इस धरती के ऊपर विचरण कर रहे हैं, इनका तो कोई काम धाम है ही नहीं भाई, ये फालतू में अपनी बातें, ऐसी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करते हैं, बता नहीं क्या तो उनके मस्तिष्क के अंदर उमरता है और क्या नहीं उमरता, हमको तो समझ में ही नहीं आता भाई। हमको पढ़ाते पढ़ाते ही ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं इसको कब अकल आएगी, कब इसकी बुद्धि खुलेगी, कब अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा काम करेगा। पता है अपना जीवन खुद तो अपने जीवन को कष्टों में काट रहा है, दूसरों का भी। तो दुर्जन का त्याग है, तो उन ग्रुपों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत हो जाती है फिर वैसी रंगत हमारी बन जाती है। तो दुर्जन का त्याग करो, इसके अंदर यही संदेश दिया गया है आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंदर। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल, अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे आगे, जब तक के लिए आपका ओम शांति शांति, बहुत बहुत धन्यवाद।